ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी खलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहीयतन्तः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया त्वैव स्नेहेन अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भवती ही सा बलाद कृष्य मोहमाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे समृता हर्षि भीतिं से जंतो स्वस्ति समृता मति सुवाम ददासी। दारिद्राय दुख विहारणे गातधन्य स्वोपकार करणाय सदा दर्चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागद्ये नर्त परित्राणपरायणे सर्वस्त्य हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषानफंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भिष्टानां त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रिता है श्रयतां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिले श्री एवमेव तव्या कार्यसमद्वैरी विनाशनम्। ओम ऐं आत्म तत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा। देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है जो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भक्ति दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का सम्मान किया है, उनका निश्चय ही अभुद्या होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कामोरी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से भूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल और खेटक, तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वरदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र स्वरूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्र कोण में खड़ग धारणी, वारुणी पश्चिम में, मृगवाहिनी वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमोरी, ईशान कोण में शूल धारणी, ब्रह्माणी ऊपर और वैष्णवी शक्ति नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता,
शिखा की द्योतनी मस्तक की उमा विराजमान होकर रक्षा करे, लाट में माला धरी रक्षा करे, यशस्विनी देवी बहुओं का संरक्षण करे, बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, मिथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका और कर्ण के मूल भाग की भक्ति शंकरी रक्षा करे, नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे, कामरी देवी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की घंटे की, महामाया तालु की, कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगलावाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के वाली भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नीली की नीलकुंभरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारण देवी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करे, सुलेश्वरी देवी नखों की, कुलेश्वरी देवी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी, गुहे भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामी कालिंग की, महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह जी दोनों घुट्टियों में, तेजसी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पैरों की उंगलियों की, तलवासनी तलवों की, दृष्टकालनी नखों की, ऊर्ध केशनी केशों की रक्षा करे, रोमावालिया के छिद्रों में कोबेरी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त वज्जा मांस हड्डी तथा मेदे की रक्षा करे, आंतों की कालात्री, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्मावती मूलाधार की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि के तेज में उत्पन्न होकर रक्षा करे, जिसका किसी शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करे, ब्रह्माणी वीर्य की, चित्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में वज्र को धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राणों की, अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण शोभना प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी में रक्षा करे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी पत्नी की, पथ की सुपथा और मार्ग के क्षेम करे देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से में रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम पाप नाशनी और विजयशालिनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आइफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने मात्र से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ,
ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बन रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, जय यानी मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूपी यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली, चंड और मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्रोक्ष धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर खींचते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत रूप को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूदंड वाले दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो।
जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती की संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ श्री किलक स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य तीन नेत्र हैं और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकिलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस शक्ति स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और उसको जानकर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटनादि क्रम सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से फल की सिद्धि हो जाती है, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक स्तोत्र संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया और सप्तशती पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे ही यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र का और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक किलक के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट रूप से उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु दिवस में नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर ही उसका परिहार करके सप्तशती नामक पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलन और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता, अर्थात करनी चाहिए। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ और जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, डाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा
तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सूचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया और तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी और संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की तुलना कहीं नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह सब एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से दोनों हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड भेंट किया। वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र और सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल भरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जलनिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्वतन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना
को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में तलवार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्सुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसकी रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़ सवारों के अनेकों दल और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र को काट दिया। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण और प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही को देवी ने 1 बाह और 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुर के शरीरों से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया
ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी होने को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह भी सिंह के गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। यहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। शिवोवाच देवी त्वं प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न क्वचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन शयनरी पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूषय ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम रम अक्षम फट स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषादनी नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्भासुरघातनी। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे च विद्यानित्ये नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम दुर्जटे पत्नी वां वीं भूं वाग्धीसुरी क्रां क्लीं क्रों कालिका देवी सां सीं सौम्य शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी भ्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्याय ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हम अक्षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्ति देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रमंत्र जागृति हेतुवे अभक्ते न दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्ति पठेत् न तस्य जायते सिद्धिमरण्ये रोदनं यथा। ओम श्री कुलदेवी स्तोत्रम। नमस्ते श्री शिवाय कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कोलिक ज्ञान प्रकाशनी। वंदे श्री कुल पूजां त्वां कुलांबा कुलरक्षणी। वेद माता जगत माता लोक माता हितेशणी। आदि शक्ति समद्भूता तव्या ही कुल स्वामिनी। विश्ववन्द्यां महाघोरां त्राहि मां शरणागतम्। त्रैलोक्यं हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी। भक्तानुग्रह कारणी कुलदेवी नमस्तुते। महादेव प्रियंकरी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम्। चिदग्निमण्डलं सम्भुतां राज्यवैभवकारिणीं प्रकटितां सुरेशानि वन्दे त्वं कुलगौरवां। त्वदीये कुले जाता त्वमेव शरणागतं। त्वत्वत्सलोऽहम् आद्ये तव रक्षाधुना। कुलाष्टकम् इदं पुण्यं नित्यमेव सुकृतिपठेत् तस्य वृद्धि कुले जाता प्रसन्ना कुलेश्वरी। कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं यथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी कुलदेवी श्री शिवाय माता की जय। ओम अक्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं वाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो देखता या न्यूनता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी परम गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो।